ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंकों में हम लोगों ने अध्ययन किया कि सभी पांडवगण जो है अपनी माता कुंती के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए पांचाल देश की ओर प्रस्थान करते हैं और रास्ते में उन्हें गंधर्वों के राजा अंगार पर्ण से उनकी मुलाकात होती है। अर्जुन के साथ उसका युद्ध होता है, फिर दोनों की मित्रता होती है और फिर गंधर्व राज अंगार पर्ण जो है वो सभी पांडवों को उनके पूर्वज संवरण तथा सूर्यपुत्री तप्ती के विवाह के बारे में बताते हैं और इस विवाह को संपन्न करने में महर्षि वशिष्ठ के बारे में, उनकी श्रेष्ठता के बारे में बताते हैं और फिर वो बताते हैं किस प्रकार वशिष्ठ मुनि जो है वो विश्वामित्र पर विजय प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार वो अंगार पर्ण जो है सभी पांडवों को सलाह देते हैं कि आप लोगों को भी एक योग्य ब्राह्मण को चयनित करके अपना पुरोहित बना लेना चाहिए। और उन्हीं के सलाह के आधार पर सभी पांडवगण जो है वो धौम्य मुनि को अपना पुरोहित नियुक्त कर लेते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी पांडव जो है वो ब्राह्मण वेश में है और उसी ब्राह्मण वेश में वो जब दक्षिण पांचाल राज्य में पहुंचते हैं तो वो एक कुम्हार के घर में जो है वो निवास करने लगते हैं, रहने लगते हैं। यहाँ पर दक्षिण पांचाल बताने का मतलब ये है कि जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में अध्ययन किया है कि द्रोण जब राजा द्रुपद को बंदी बनवा करके बंदी बना करके और अपने यहाँ लाते हैं तो द्रुपद के आधा राज मतलब कि गंगा नदी के उत्तर जो उत्तरी पंचाल राज्य था वो अपने नियंत्रण में कर लेते हैं और द्रुपद के लिए वो दक्षिणी पंचाल देश का राजा बनने के लिए बाध्य करते हैं। तो इसीलिए वो वर्तमान में वो द्रुपद जो है वो दक्षिणी पांचाल के राजा हैं और वहीं जो है वो द्रौपदी का जो है वो स्वयंवर आयोजित कर रहे हैं। इसलिए दक्षिणी पंचाल यहाँ पर समझने के लिए आवश्यक है। तो सभी पांडव जो है वहाँ दक्षिणी पंचाल में पहुँच करके एक कुम्हार के घर में निवास करने लगते हैं। तब यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर ये बताया गया है कि द्रुपद जो है वो शुरू से ये प्रारंभ से उनकी ये इच्छा थी कि वे जो है अपनी पुत्री पांचाली कृष्णा अथवा द्रौपदी का विवाह जो है वो अर्जुन से करें, वो उनकी प्रारंभ से इच्छा थी। लेकिन चूँकि उनको जानकारी मिली थी कि ये सभी पांडव जो है वो वारणावत में लाक्षागृह में उनकी मृत्यु हो गई है, परंतु उन्हें ये सलाह दिया जाता है कि वो जीवित हैं। इसीलिए उन्होंने इस तरह का स्वयंवर का आयोजन किया था और उन्होंने इस प्रकार का विशेष प्रकार का धनुष का निर्माण किया था जो कि सभी धनुर्धरों के द्वारा उसका संचालन नहीं किया जा सकता था, सिर्फ अर्जुन ही वो उस धनुष का संचालन कर सकता था। इस प्रकार का धनुष बनाया गया था और इसके पश्चात जो है वो एक कृत्रिम आकाश यंत्र बनाया गया था जो वो घूमता रहता था और उसी के ऊपर एक लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया था और शर्त यही लगाया गया था द्रुपद के द्वारा कि जो भी धनुर्धर उस आकाश यंत्र के घूमते हुए आकाश यंत्र के बीच से धनुष पार करके लक्ष्य का भेदन कर देगा, उसी से
मैं अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह करूँगा। तो इस प्रकार जो है वो आयोजन जो है इसीलिए किया गया था। तो इसमें दिया गया है कि ये बहुत बड़ा और भव्य आयोजन था। यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे राजा राजकुमार सभी लोग जो है इस स्वयंवर में पहुँचे थे और उनके आवास की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है कि 7 मंजिले भवन बनाए गए थे और उस 7 मंजिले भवन में सभी के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पूर्व में भी कई स्थानों पर ये विवरण मिलता है कि उस समय 7 मंजिले भवन बनाए जाते थे जिसको विमान के रूप में भी बताया जाता था। तो यहाँ पर दिया गया है कि वो बहुत सारे जो राजा और राजकुमार जो है इस स्वयंवर में पहुँचे थे। अब उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में हम लोग ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस स्वयंवर में कौन कौन से महत्वपूर्ण राजा जो है वो भाग लेने के लिए पहुँचे थे। तो सबसे पहले जो है धृतराष्ट्र के जो सभी पुत्र थे, जिसमें मुख्य रूप से दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, युयुत्सु, उसके पश्चात विरोचन, कुंडक, चित्रसेन इत्यादि बहुत सारे जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे वो इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए पहुँचे थे। साथ में उनके साथ अंगराज कर्ण भी जो है इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आया था। इसके पश्चात गांधार राज जो जिनका नाम था सुबल, उनके 3 पुत्र थे, जिसमें शकुनी के बारे में हम लोग जानते हैं। शकुनी, वृषक और बृहदल वो भी इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए पहुँचे हुए थे। इसके पश्चात राजा विराट जो हैं वो अपने दोनों पुत्र शंख और उत्तर के साथ जो है स्वयंवर में भाग लेने के लिए पहुँचे हुए थे। इसके पश्चात फिर मद्रराज शल्य अपने 2 पुत्र रुक्मांगद और रुक्मरथ के साथ पहुँचे हुए थे। और उसके बाद कुरुवंशी सोमदत्त और उनके 3 महारथी पुत्र भूरी, भूरिश्रवा और सल, ये भी इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए पधारे हुए थे। इसके अलावा जो है वृष्णि वंश के लोग में महत्वपूर्ण, तो सबसे महत्वपूर्ण तो वासुदेव भगवान कृष्ण थे। इसके पश्चात संकर्षण और रुक्मिणी नंदन, रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न, सांब, चारु, देशन। उसके बाद प्रद्युम्न के पुत्र जिसका नाम अनिरुद्ध था वो भी जो है इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए पहुँचे हुए थे। इसके अलावा और बहुत सारे वृष्णि वंश के जो महत्वपूर्ण श्री कृष्ण के बड़े भाई गद, अक्रूर इत्यादि, सात्विकी इत्यादि भी इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए पहुँचे हुए थे। इसके पश्चात भागीरथ वंशी बृहक्षत्र, सिंधुराज जयद्रथ, बृहद्रथ, बाहलिक, महारथी श्रतायु, उलुक, राजा कैतुल, चित्रांगद, शुभांगद, बुद्धिमान वत्सराज, कौशल नरेश, पराक्रमी शिशुपाल तथा जरासंध भी जो है इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए पधारे हुए थे। इसके पश्चात यहाँ पर ये बताने के लिए दिया गया है कि ये स्वयंवर कितना भव्य था। उसमें बताया गया है कि जो 33 कोटि के देवता हैं, जिसमें 12 आदित्य, 8 वसुगण, 11 रुद्र तथा 2 अश्विनी कुमार, इसके अलावा फिर साध्यगण और फिर मरुदगण, यमराज, कुबेर इत्यादि भी जो है वो अपने विमानों से यहाँ पधार करके और यहाँ इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए थे। तो ये बताने का उद्देश्य है कि ये स्वयंवर बहुत भव्य था। यहाँ पर दिया गया है कि
चूँकि पांडव जो है ब्राह्मण वेश में और वो भस्म लपेटे हुए ब्राह्मणों के बैठने के स्थान पर बैठे हुए थे, परंतु कृष्ण और बलराम जो है वो एक जगह बैठे हुए थे और कृष्ण जो है उनको उस ब्राह्मण वेश में भी पहचान लेते हैं कि ये सभी पांडवगण हैं, और वो अपने भ्राता बलराम को इशारा करके बताते हैं कि वो देखो सभी पांडव जो है वो ब्राह्मण वेश में जो है इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए पधारे हुए। तो इस प्रकार दिया गया है कि स्वयंवर में जब सभी राजा महाराजा लोग जो है उपस्थित हो जाते हैं और ये व्यवस्था जो है होने में, एकत्रित होने में लगभग 15 दिनों का समय गुजर जाता है। तब 16वें दिन जो है सभी राजा महाराजागण जो है वो जो रंग मंडप जिसको कहा जा सकता है, रंग मंडप बना हुआ था, उसमें वो सभी राजागण जो है वो बैठ जाते हैं। तब इसके पश्चात 16वें दिन जो है वो द्रौपदी पूरी तरह से अच्छे वस्त्र और आभूषण से श्रृंगार करके और अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ जो है वो रंग मंडप में प्रवेश करती है। और उसके पश्चात द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न जो है वो सभी राजाओं को ये करते हुए राजाओं को ये लक्ष्य करते हुए वो घोषणा करते हैं कि वो बताते हैं कि ये आकाश यंत्र जो है वो घूमता हुआ है और वहाँ पर उसी के ऊपर में लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। तो जो भी धनुर्धर, और वो ये बताते हैं कि ये धनुष रखा हुआ है, उसके साथ 5 वाण दिए गए हैं। तो जो भी धनुर्धर उस घूमते हुए आकाशीय यंत्र को पार करके लक्ष्य को भेद कर देगा, उससे मेरी बहन द्रौपदी का विवाह होगा। इसके पश्चात जब घोषणा हो जाता है तब उसमें बारी बारी से जो है वो सभी राजागण जो है वो प्रयास करते हैं। उसमें दिखाता है कि जो राजा उस धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं तो वो धनुष को भी उठा नहीं पाते हैं और वो धनुष से झटका खा करके और वो धनुष से दूर जो है वो फेंक दिए जाते हैं, मतलब वो धनुष उठा भी नहीं पाते हैं। तो वहाँ पर बारी बारी से जो महत्वपूर्ण जो राजागण हैं जो असफलता प्राप्त करते हैं उसमें हैं शिशुपाल, जरासंध, मद्रराज शल्य तथा दुर्योधन। ये सभी लोग जो है वो धनुष को उठा करके उसका करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे सफल नहीं होते हैं। तब उसमें कर्ण जो है वो धनुष की ओर बढ़ता है और कर्ण जो है उस धनुष को उठा लेता है, उठा करके और प्रत्यंचा खींच लेता है और उस पर वाण जो है वो स्थापित कर देता है। इसका अर्थ है कि वो कर्ण इसके लिए उस लक्ष्य भेदन में सक्षम हो सकता था, परंतु यहाँ पर द्रौपदी जो है तुरंत जो है आपत्ति जताती है। वो कहती है उच्च स्वर में कि मैं सूत पुत्र को अपने पति के रूप में वरण नहीं करूँगी। तब जो है वो कर्ण जो है लज्जित हो जाता है और फिर धनुष बाण को वहीं छोड़ करके प्रतियोगिता से अपने को अलग कर लेता है। तब यहाँ पर अंत में जो है वो अर्जुन जो कि ब्राह्मण के भेष में है वो अपने उसी भेष में धनुष की ओर बढ़ते हैं। तब यहाँ पर दिया गया है कि जो शेष वहाँ पर ब्राह्मण बैठे हुए थे वो बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। वो कहते हैं कि जिस
धनुष को जो है वो दुर्योधन, दुशासन, शल्य और शिशुपाल, जरासंध ये सब नहीं उठा सके, उसको ये ब्राह्मण बालक जो है किस प्रकार उठाएगा। इसलिए वो आपत्ति भी जताते हैं कि इस ब्राह्मण को इस कार्य से रोक देना चाहिए, नहीं तो इसमें ब्राह्मणों की बदनामी हो सकती है। परंतु कुछ ब्राह्मण वो उसका समर्थन करते हैं अर्जुन का, और कहते हैं कि नहीं, ब्राह्मणों में भी कुछ श्रेष्ठता होती है, तो इसलिए हम लोग को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। और उसके पश्चात जो है अर्जुन वहाँ उस धनुष को आसानी से उठा लेते हैं, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और फिर वान उस पर स्थापित करके और फिर वो आकाश यंत्र के बीच से उस लक्ष्य का भेदन कर देते हैं। और जैसे ही लक्ष्य का भेदन जो है अर्जुन के द्वारा किया जाता है, द्रौपदी जो है वो मुस्कुराती हुई आती है और वो जो फूलों का जयमाला उसके पास था वो अर्जुन के गले में डाल देती है। अब यहाँ पर दिया गया है कि वो इसको समझने के लिए और बढ़िया से हम लोग समझें कि जैसे सची ने देवराज इंद्र का, स्वाहा ने अग्निदेव का, लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का, उषा ने सूर्यदेव का और रति ने कामदेव का, गिरिराज कुमारी उमा ने महेश्वर का, विदेहराज नंदिनी सीता ने श्री राम का तथा भीम कुमारी दमयंती ने नृपश्रेष्ठ नल का वरण किया था, उसी प्रकार जो है द्रौपदी पांडुपुत्र अर्जुन का वरण कर लेती है। शेष जो है हम लोग अगले अंक में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।